पदार्थों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, भौतिक गुण, ठोस, द्रव, गैस। और इसके बाद एक होता है रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस क्या होता है? तो ठोस क्या होता है? आकार व आयतन निश्चित होता है ठोस में, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद कणों के बीच खाली स्थान और अंतर आणविक आकाश सबसे कम होता है, क्योंकि इसके कण आसपास होते हैं ज़्यादा। कणों के मध्य आंतरिक आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, क्योंकि वो आसपास होते हैं। ठोस का घनत्व तो सर्वाधिक होता है, आयतन सबसे कम होता है और संपीड्य होता है, हार्ड टू कंप्रेस होता है। कंप्रेस दाबने पर वो और ज़्यादा दबता नहीं है। कणों जो इसके कण होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है और ये दोलन गति करते हैं। इसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठोस पदार्थ का विसरण गुण सबसे कम होता है। विसरण गुण क्या होता है? मतलब न सामान्य रखने पर वायुमंडल में फैलते नहीं है। इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता। ठोस पदार्थ को कहीं रखने पर बहता नहीं है। तो ये चीज़ें थी। इसी के आधार पर ठोस के बारे में मैंने बताया। इसी के चक्कर में सेम टू सेम द्रव और गैस का भी होता है। कई चीज़ें होती हैं जो ठोस से थोड़ा कम होती है द्रव में, और गैस से अधिक होती है। तो उसी प्रकार इसको हम लोग पढ़ेंगे। घनत्व तो क्या होता है? ठोस का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम द्रव का होता है, उससे कम गैस का होता है। यही चीज़ें एग्जाम में पूछती हैं, यही चीज़ आपको याद करनी है। परिभाषा नहीं पूछता, यही चीज़ें पूछती है। आयतन ठोस का सबसे कम होता है, क्योंकि घनत्व तो ज़्यादा होता है। उसके बाद द्रव का उससे ज़्यादा, गैस का सबसे ज़्यादा आयतन होता है। अगर 1 किलोग्राम अगर ठोस ले लिया जाए और द्रव गैस ले लिया जाए, सबसे ज़्यादा आयतन गैस का होगा। गतिज ऊर्जा ठोस में सबसे कम, उससे ज़्यादा द्रव, उससे ज़्यादा गैस। स्थितिज ऊर्जा ठोस में सबसे ज़्यादा, स्थितिज ऊर्जा ठोस में सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। विसरण दर ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे ज़्यादा, गैस में उससे ज़्यादा। अंतराणविक आकर्षण बल ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में उससे कम। उसी प्रकार यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी। इसको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। परिभाषा जब इसको पूरी तरीके से पढ़ लेंगे थ्योरी, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ये चीज़ आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये याद नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है द्रव। द्रव में क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, जैसे पानी, दूध या तेल। आकार अनिश्चित का मतलब क्या होता है ना? 1 लीटर अगर आप तेल लेंगे तो उसको जिस बर्तन में डालेंगे ना, उस बर्तन का आकार ले लेगा। विशेषताएं अंडरस्टूड है, क्योंकि इसी के हिसाब से अंडरस्टूड है। कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस से ज़्यादा होता है और गैस से कम होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान। गतिज ऊर्जा, आयतन और विसरण दर भी इसी के समान होती है, यानी कि ठोस से अधिक, गैस से कम। तो उसी प्रकार कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल ठोस से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है। यही चीज़ स्थितिज ऊर्जा और घनत्व के लिए भी निर्भर करती है। और संपीड्यता इसमें होती है, इसको दाब डालकर छोटा किया जा सकता है। उसी प्रकार गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है गैस का। गैस का आकार भी अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है। O2 N2 H2 इसके उदाहरण है। ठोस से ज़्यादा, द्रव से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है? कणों के बीच रिक्त स्थान, आयतन, गतिज ऊर्जा और विसरण दर। ठोस से कम, द्रव से भी कम, सबसे कम अंतराणविक आकर्षण बल, घनत्व और स्थितिज ऊर्जा। ये चीज़ें आपको 2 से 3 बार पढ़नी है, याद हो जाएगी। क्या चीज़ें ठोस से कम होती हैं और द्रव से भी कम होती है, यानी कि सबसे कम होती हैं। अंतराणविक आकर्षण बल, इसके कण होते हैं ना, वायुमंडल में दूर दूर चले जाते हैं, आकर्षण बल नगण्य होता है। उसी प्रकार घनत्व भी बहुत कम होता है। घनत्व कम होने का मतलब आयतन ज़्यादा हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा भी सबसे कम होती है। इसके बाद इसमें बहाव का गुण पाया जाता है और संपीड्यता तो बहुत ज़्यादा होती है। इसको दाब डालकर देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा गैस को दाब डालकर सिलेंडर में कंप्रेस करके भर दिया जाता है। उसके बाद एक 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 होता है ना प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है अवस्था एक, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। तो प्लाज्मा अवस्था को चौथी अवस्था है। ये चीज़ एग्जाम में पूछती है। 20,000 डिग्री तापमान सहन करने की क्षमता होती है। सूर्य, तारे, ओजोन परत प्लाज्मा अवस्था में ही रहते हैं। और फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन गैस बल्ब में भी प्लाज्मा होता है। तो ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये सारी चीज़ें 500 चीज़ें नोट में लिख लीजिए, मैंने नोट का नोटिंग दिया है। ये चीज़ें एग्जाम में पूछती हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, और अल्बर्ट आइंस्टीन और एस एन बोस ने इसका खोज किया था। और ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है।
और छठवीं अवस्था ये है, फर्मियोन है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। 5 मिनट में आपको ये इतनी चीज़ें बता दिया और ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाएंगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।